एक मिनट मोहन, बैग गाड़ी में रखो, मैं आता हूँ। संजीव, just watch this. Well, sir, Mr. McBurn, good to see you. 'Tis a broad Brit moonlit knit to knit for sure. The moonlit knit for knit. मैं जानता हूँ कामना, मेरे बोलने या ना बोलने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन बताना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, शायद कल तक वापस आऊंगा। दीपक कहाँ है? अपने कमरे में होगा। अपने कमरे में होगा? अभी तक सोकर नहीं उठा वो? बाबा सोकर उठ चुका है, वहां आकर तैयार हो रहा होगा। नाश्ता करना? मोहन मुझे दे चुका है। कामना, वो तैयार हो जाए तो उसे ऑफिस में भेज देना। मैंने मलहोत्रा जी से बता दिया है, वो उसे समझा देंगे कि उसे क्या करना है, ठीक है? लेकिन वो तो कॉलेज जाने वाला है। कॉलेज जाकर वो क्या करेगा कामना? वो बीए में 3 बार फेल हो चुका है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो इस बार भी एग्जाम ना दे सके? और तुम क्या चाहती हो? वो फिर से फेल हो जाए? कॉलेज में वो सिर्फ तफरीह करने के लिए जाता है। बेकार में वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि उसका सही इस्तेमाल हो। एक न एक दिन तो उसे ऑफिस संभालना ही है ना, उसे ऑफिस भेजते हैं। फोन उठाओ। हेलो। हेलो अरुणा, हम बोल रहे हैं। ओ कामना, कैसे हो? बस अपनों की दुआ और भगवान की कृपा है। लेकिन तुम तो कमाल की निकली, फोन ही नहीं किया तुमने। मैंने सोचा था मगर ध्यान से निकल गया। तुम्हें तो मालूम है ना? हाँ जानते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो अरुणा। भगवान से हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी सारी चिंताएं भी दूर हो जाएंगी और हम सबकी मन की मुरादें भी पूरी हो जाएंगी। भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुने। अरुणा, अगर भगवान ने हमारी सुन ली तो तुम्हें भी हमारा मान रखना पड़ेगा। एनीवे, ये बताओ आज शाम को क्या कर रही? कुछ नहीं। तुम आ रही हो क्या? जी नहीं, हम नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप हमारे घर आ रही हैं। और हम इनकार सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है, समझी? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सरिता का ध्यान रखना पड़ता है ना। अरे उसी के लिए तो कह रहे हैं हम। वो यहाँ आएगी तो उसे भी तो थोड़ा सुकून मिलेगा ना। न जाने घर में बैठी बैठी क्या क्या सोचती रहती है। यहाँ आएगी तो थोड़ा चेंज मिलेगा उसे। देखो, तुम कोई तैयारी मत करके रखना, मैं इसे पूछ तो लूं। अमरनाथ जी है वहाँ पे? हाँ। उन्हें फोन दो। लीजिए फोन। हाँ। हेलो कामना जी, कैसी हैं आप? मेहरबानी आपकी। अमरनाथ जी, हमारी ख्वाहिश है कि आज शाम का खाना आप हमारे साथ खाएं। बहुत खुशी होगी हमें। भला आप बुलाएं और हम ना आए, जरूर आएंगे। कामना जी, हम अपनों का कभी नहीं करते। ऐसा है तो फिर ठीक है, लेकिन हाँ सरिता को जरूर लाइएगा साथ में। हाँ हाँ, अगर उसका मूड हुआ और उसकी तबीयत ठीक रही तो जरूर आएगी। अच्छा कामना जी, ये बताइए आपका होनहार बेटा कैसा है? दीपक ठीक है, तो फिर मिलते हैं शाम को, हमें आपका इंतजार रहेगा। बाय बाय। देखो तो बेटी कौन आया है। अच्छा कैसे हो आफ्टर लॉन्ग टाइम? हाँ यस अंकल, मैं यहाँ था नहीं। अच्छा अच्छा। अरुणा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आज शाम का खाना हम लोग कामना जी के घर करेंगे। ओके, आओ संदीप बैठो। अरे चाय वाय पिलाओ, प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके बाय बाय बेटे, बैठो। बैठिए आंटी।
बेटा। अब बता संदीप, कहाँ थे अब तक? सरिता, काफी अर्से से तो मैं लंदन में था और अभी कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ आया हूँ। और कल सिद्धार्थ से मुलाकात हुई, उसने मुझे बताया कि आशुतोष ऑफिस के काम से सवाई माधोपुर गया हुआ है। आशु आउट ऑफ स्टेशन गया है और मुझे संदीप, ये तो बताओ, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? तुम्हारी बीवी कैसी है? पिछले 6 महीने से कविता अपने मायके में। क्या? कल सिद्धार्थ से मुलाकात हुई, उसने मुझे यहाँ के बारे में सब बताया। देखो सरिता, एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे कहता हूँ कि जो गलती मुझसे हुई है वो तुम मत करना। संदीप, तुम हकीकत नहीं जानते। सरिता, मैं हकीकत जानता भी हूँ और समझता भी हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। कविता और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है? आंटी, जो कुछ हुआ उसका कसूरवार मैं ही हूँ। आज जिंदगी के जिस मोड़ पर मैं हूँ, मैं नहीं चाहता कि सरिता भी उसी मोड़ पर। लेकिन ऐसा कैसे होगा? आंटी, आप जानते हैं कि कविता मिडिल क्लास फैमिली से है और मैं भी सरिता की तरह कविता की भावनाओं को, उसके रिश्तों को नहीं समझ सका। आज सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन कविता मुझसे बहुत दूर है। काश मैंने उसकी भावनाओं को समझा होता, लेकिन ये सब समझने में इतनी देर हो गई कि अब लगता है कि भावनाओं को, रिश्तों को समझना इतना आसान नहीं है। बेटा, जो हुआ ठीक नहीं हुआ। अब इसे भी समझाओ कि ये नादानियां नहीं करे। सरिता, मेरी बात मानो और पुरानी सब बातें भूलकर तुम वहां वापस चले जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है और सबकी खुशियां भी इसी में। पापा ने कहा है कि जब तक कुसुम वहां से नहीं जाएगी, मैं वहां नहीं जा सकती। सरिता, तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। कि आप कल को समझाओ, कैसे भी उन्हें मनाओ, वरना देखिए सरिता की हालत भी मेरी तरह है। एक बात बताओ बेटा, तुम कविता से कभी नहीं मिलोगे? नहीं आंटी, मैं कविता से जरूर मिलूंगा और बहुत जल्दी उसे मनाकर वापस अपने घर ले आऊंगा। शाबाश बेटा। बेटा, इस जिंदगी में जितनी खुशियां होती हैं, उतना ही दुख हमसे दूर रहता है। दुख हमारे पास तब आता है जब हम सुख का मोल खो देते हैं। हाँ आंटी, आपने बहुत सही कहा है। सरिता, आई एम सॉरी अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो। कैसी बात करते हो संदीप? अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। अरे बैठो, चाय तो पी के जाओ। अरे नहीं आंटी, अब तो मैं यहीं पर हूँ, आता रहूंगा आपके पास। ओके आंटी, बाय सरिता। चुरा के दिल मेरा तू चमक जा। जी, शाम को मेहमान आने वाले, खाना खाने। खाना बढ़िया बनना चाहिए। जी। सिल्वर कटलरी किधर रख दी मैंने? और हाँ, वो पैंट कमीज है ना नई वाली, हाँ। वो पहन लेना। जी। और सफेद हैंड ग्लव्स भी। हाँ, हैंड ग्लव्स? अरे बेवकूफ, बड़े घरों में सर्व करते समय हैंड ग्लव्स पहनते हैं, समझा? चल काम कर अपना। बेटी चलो, तुम तैयार हो ना? कामना जी हमारा इंतजार कर रही होगी। पापा, मैं नहीं जाना चाहती, आप चले जाइए। बेटी, कामना जी ने तुम्हारी वजह से तो डिनर रखा है। तुम नहीं चलोगी तो क्या सोचेगी वो? आप मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिए कि मेरी तबीयत खराब है। बेटी, तबीयत तो तुम्हारी वैसे ही खराब रहती है, पर ये कौन सी झूठ बात है? सही बात है।
लेकिन तुम जानती हो तुम्हारी तबीयत क्यों खराब रहती है? तुम इस एटमॉस्फेयर से, इस कमरे से बाहर ही निकलना नहीं चाहती। चलो बेटी हमारे साथ, वहां तुम्हें अच्छा लगेगा। पापा मैं उन्हें फोन करके समझा दूंगी, प्लीज। All right. Take care, okay? कमाल है ये दुनिया भी। इतनी मेहनत से इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना मैंने बनाया है। ये नहीं हो सकता था मेम साहब से कि कह दे कि मेरे प्यारे नौकर ने इतना अच्छा खाना बनाया है। खुद तारीफ सुने चली जा रही है। प्लीज अमरनाथ जी इतनी तारीफ मत कीजिए हमारी। आप ये बताइए कि क्या लेंगे? कॉफी अच्छा है? नहीं कामना, बहुत खा लिया, बिल्कुल जगह नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो लेना होगा, थोड़ी सी जगह तो होगी। क्या है ये? आप बताइए क्या लेंगे? अच्छा चलिए कॉफी पी लेते हैं। हाँ। मोहन जी मैडम। कॉफी लाना हम लोगों के लिए। जी मैडम। हाँ तो कामना जी, मैं वो जो बात बता रहा था ना आपको टेबल पर, तो उसमें कैसे हैं आप? कैसे हैं संजीव साहब? बस अच्छा। ठीक ठाक? बैठिए ना आप। हाँ भाभी जी नमस्ते। आपके बारे में हमने पूछा तो कामना जी ने बताया कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं। मैं साहब निकला तो इसी प्रोग्राम से था, लेकिन ऑफिस जाके चेंज करना पड़ा प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, बस थोड़ी देर हुई, वरना खाना खाने का मौका आपके साथ मिल जाता। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, दोबारा शुरू करते हैं। आइंदा सही। वैसे कामना जी खाना बहुत अच्छा बनाती है। चलो हम लोग अंदर चलते हैं। चल। अरे बैठिए ना, कॉफी आ रही है। रख दो, तुम जाओ, मैं देती हूँ। जी लीजिए। थैंक यू। आप लेंगे? संजीव साहब लीजिए, थकान की दुश्मन है कॉफी, पी लीजिए। जी हाँ ये बात तो है। और बताइए अमरनाथ जी, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो भगवान की दया से ठीक ही चल रहा है। बस कुछ घरेलू मामले हैं जिन्होंने हमें परेशान कर रखा है। आप ठीक कह रहे हैं अमरनाथ जी, घरेलू मामलातों का असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। वैसे आशुतोष और सरिता में तनाव की खास वजह क्या है? असली कारण तो संजीव साहब उस घर का माहौल है, वहां के रिश्ते हैं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं। आपको सच बताऊं संजीव साहब, हमें तो ये रिश्ता पहले से ही पसंद नहीं था। बस हम सरिता की जिद और अरुणा के झुकाव के आगे बस खामोश हो गए। अब जो होना था अमरनाथ जी वो तो हो गया। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि कोशिश करके बच्चों के बीच से यह कड़वाहट खत्म कीजिए, ताकि वो दोनों फिर से सुकून और प्यार की जिंदगी जिए। संजीव साहब, आपकी राय से हमें यह महसूस हो रहा है कि शायद आपने हमारी बात न ध्यान से सुनी है, न समझी। आप ही बताइए, क्या आप अपनी औलाद को वहां भेजना पसंद करेंगे? क्या जिंदगी का मतलब फरेब हो, जलन हो, घुटन हो? क्या लड़की को थप्पड़ से नवाजा जाता है? क्या रिश्तों की पवित्रता फरेब से दागदार की जाती है? अमरनाथ जी, मैं आशुतोष और उसके परिवार वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छे संस्कारों वाले लोग हैं। वहां संस्कारों का ढोंग किया जाता है। हम भी पहले से गलतफहमी थी, लेकिन जब हकीकत पता चली तो सरिता को वापस घर लाने के अलावा हमारे पास और कुछ चारा नहीं था। ये लोग जो है वो दिखाई नहीं देते, और जो नहीं है वो दिखाई देते। वैसे मेरी आपसे यही राय है अमरनाथ जी कि इस मामले को मौके की नजाकत और आपसी रिश्तों को ध्यान में रखकर सोचें। संजीव साहब, सरिता हमारी बेटी है, उसकी बेहतरी किसमें है उसके बारे में हमारे अलावा और कोई दूसरा सोच ही नहीं सकता है।
अच्छा कामना जी, हम लोग चलते हैं। आओ करुणा। अमरनाथ जी, पढ़ा है आपने? नमस्ते संजीव सर। गुड नाइट। अरुणा, एक मिनट। अमरनाथ जी, अगर आपको इनकी बातों का बुरा लगा हो तो मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? संजीव साहब ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक है तो कहा है। कामना जी, दुख तो हमें जरूर हुआ है, लेकिन आप माफी मांगकर परेशान मत होइए। आप बैठिए ना प्लीज। आओ। अच्छा।